हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुपम कुमार आप सभी को अपने इस एजुकेशन अड्डा में स्वागत करते हैं। और हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं वॉइस के बारे में, वाच्य के बारे में। हिंदी ग्रामर का सेक्शन है, इसे आप वॉइस से जल्दी समझ जाइएगा, वाच्य से थोड़ा कम समझने का आपको ये होता है, ठीक है, संभावना होती है। तो आप वॉइस से जल्दी समझ जाइएगा कि वॉइस को ही वाच्य बोलते हैं, ठीक है, हिंदी ग्रामर में। तो वाच्य किसे कहते हैं और वाच्य के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं, उस विषय में हम बात करेंगे, ठीक है। तो वॉइस जिस चीज से कर्ता, कर्म और भाव के विषय में कहा जाता है, जिस चीज से हम उसको भाव का प्रकट करते हैं या फिर कर्म का या कर्ता की प्रधानता होती है ना, और उसके जिस विषय में ये कहा जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, वाच्य कहेंगे। मतलब कि एक एक डिफिनेशन के तौर पे आइए तो उसे हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं, वाच्य उसे कहते हैं जिससे पता चलता है कि कर्ता, कर्म, भाव के ही विषय में हो, है ना। तो किस किस चीज के विषय में हो, तो कर्ता के विषय में हो या कर्म के विषय में या भाव के विषय में, उसे क्या कहेंगे, वाच्य कहेंगे, ठीक है। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कृत्यवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, भाववाच्य में भाव की प्रधानता हो, है ना। तो आप इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं और डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, या फिर समझने के तौर पे समझ भी सकते हैं कि कृत्यवाच्य मतलब कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य मतलब कर्ता की कर्म की प्रधानता, भाववाच्य मतलब भाव की प्रधानता होती है ना। अब एग्जाम्पल आइए कृत्यवाच्य में कि राम आम खाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें क्या हो जाएगा कि राम आम खाता है या हम नहीं जाएंगे, इन वाक्यों में क्रिया, लिंग, वचन पुरुष के अनुसार होता है, ठीक है। राम और खाता है में क्रिया राम के अनुसार, है ना, राम के अनुसार होगा कि राम आम खाता है, ठीक है। तो ये कर्ता की प्रधानता हो गया, इसके अनुसार ही ये चीज होगा, आगे बढ़ेगा। अगर वही लोग बे लोग खाते हैं तो अलग हो गया वाक्य, है ना, बहुवचन आ गया। तो बहुवचन किसके साथ आया, जैसा कर्ता रहेगा वैसा ही क्रिया आगे जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से कर्म की प्रधानता आ गया, यहाँ पे कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, राम के द्वारा आम खाया जाता है, वेलों के द्वारा ये काम किए जाते हैं। इस प्रकार से जो भी वाक्य रहे, ठीक है। तो हम कर्मवाच्य के बारे में बात कर रहे थे, तो कर्मवाच्य में सब में जो क्रिया आएगा ना, वो क्या होगा, कर्म के अनुसार ही होगा। तो यहाँ भी कर्म के अनुसार ही आगे भी वाक्य बनाएंगे, लोग वाक्य बनाते हैं इस प्रकार से वाक्य, ठीक है। तो राम आम खाता है, उसी प्रकार से आगे भी राम के द्वारा आम खाया जाता है या बेलों के द्वारा ये काम किए जाते हैं, इस प्रकार से लड़के के द्वारा पढ़े जाते हैं, इस प्रकार से वाक्य बनते हैं, ठीक है। अब भाव की प्रधानता में, ये भाव की प्रधानता किस प्रकार से होगी, ये न तो कर्ता और न ही कर्म किसमें प्रधानता होती है, इसमें किसकी प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होगी। जिसमें कि आपको वाक्य मिलेगा, मुझसे चला नहीं जाता, ये भाव है ना, मुझसे चला मुझसे चला नहीं जाता, तो भाव हो गया उससे, उससे पढ़ा नहीं जाता, उससे रोया नहीं जाता, उससे हंसा नहीं जाता, ये उसका भाव प्रकट कर रहा है ना, उससे ये काम नहीं हो पा रहा है ना, ये उसकी भाव प्रकट कर रहे हैं। तो इसी चीज से हम इसे भाव की प्रधानता में रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ कुछ वाक्य है, वाच्य परिवर्तन के नियम, उससे उससे बात करेंगे। तो कृतवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे प्रकट करेंगे, कृतवाच्य से कर्मवाच्य में, इससे इसमें प्रकट करना हो, ठीक है, इससे इसमें बदलना हो, तो हम लोग कैसे बदलेंगे, ठीक है। ये वाच्य परिवर्तन हो गया कृतवाच्य से कर्मवाच्य में, ठीक है।
लड़का आम खाता है, इसको परिवर्तन करके लिखेंगे तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, लड़का द्वारा आम खाया जाता है। ठीक, तो इससे हम परिवर्तन किए कृतवाच्य से कर्मवाच्य में। इस प्रकार से इसे बदल सकते हैं, लड़का द्वारा आम खाया जाता है, लड़का आम खाता है, सिर्फ द्वारा को हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाता है। ठीक है, इसे अब इसे हटा दीजिएगा, लड़का आम खाता, खाया की जगह पे खाता कर दीजिएगा, तो कृतवाच्य से कर्मवाच्य से कृतवाच्य में हो जाएगा, कृतवाच्य से कर्मवाच्य में हो जाएगा परिवर्तन। ठीक है, या फिर वे लोग खेलते हैं तो बेले के द्वारा खेले जाते हैं, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं तो बेलों के द्वारा क्रिकेट खेले जाते हैं। इस प्रकार से आप वाक्य में कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं, बहुत ही इजीली मेथड में। और वीडियो को थोड़ा एक बार आप रोक के भी देख सकते हैं या फिर पॉज कर करके देखिए, आपको बेहतर समझने के लिए मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो में कहीं अगर फॉल्ट आती है तो उसे आप जरूर कमेंट करें, ताकि हमें सुधारने में या फिर उसमें इम्प्रूवमेंट में थोड़ा अच्छा लगे और आपका भी हमें योगदान मिलता रहे। धन्यवाद।